नागालैंड में पवार का बीजेपी एनडीपीपी को समर्थन। क्या शरद पवार की बीजेपी से बढ़ रही नजदीकी? क्यों बदला अपना पॉलिटिकल स्टैंड? क्या महाराष्ट्र में एमवीए का गठजोड़ टूटने वाला है? जिस तरह से केंद्र की राजनीति में अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का सिकंदर कहा जाता है शरद पवार को। इनके दिमाग में कब क्या चलता है और उसके पीछे की लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली क्या सोच होती है, इसका अंदाजा कोई आसानी से नहीं लगा सकता। कुछ इसी तरह के एक फैसले से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सबको चौंका दिया है। अब ये बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं कि राजनीति के मैदान में बीजेपी और एनसीपी के बीच 36 का आंकड़ा रहता आया है। ये धुर विरोधी पार्टियां भी कहलाती हैं और इनके राजनीतिक सिद्धांत भी अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने नागालैंड में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन को अपना समर्थन दे दिया, और ऐसा उन्होंने ऐसे वक्त पर किया जब महाराष्ट्र में उनके गठबंधन सहयोगी उद्धव ठाकरे बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार बीच बीच में उद्धव का मोरल बूस्टअप करते रहे हैं और उन्हें परामर्श भी देते आए हैं, लेकिन अपने इस जख्मी और राजनीतिक तौर से चोट खाए दोस्त को भुलाकर उन्होंने जब नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को अपना समर्थन दिया तो राजनीतिक गलियारों में सवालों का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ है। शरद पवार के ऐसे फैसले के कई अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे इस बात का संकेत भी मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब महाविकास अघाड़ी के गठजोड़ को खतरा पैदा होने वाला है, जबकि कुछ लोग इसे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के किसी सधे हुए प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने नागालैंड में जब बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को अपना समर्थन दिया तो कई सवाल उठ खड़े हुए, जिस पर शरद पवार ने ये साफ किया कि गठबंधन को समर्थन देने का मतलब बीजेपी को समर्थन देना बिल्कुल भी नहीं है। अब वो बातों में भले ही ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्होंने समर्थन तो दे ही दिया है। नागालैंड में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी एनडीपीपी ने 60 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके ऊपर से शरद पवार ने भी अपना समर्थन दे दिया। जिसके बाद उनकी ओर से आए एक बयान में ये बताया गया कि चुनाव से पहले ही उनकी और एनडीपीपी के नेफ्यू रियो से समर्थन की बात हो गई थी, लिहाजा वहां की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नेफ्यू रियो को अपना समर्थन दिया। हालांकि वे जबकि इस बात को भली भांति जानते थे कि एनडीपीपी का बीजेपी के साथ चुनाव से पहले से ही गठबंधन है, फिर भी उन्होंने ऐसा फैसला लिया। चर्चाएं हैं कि उनके ऐसे फैसले का असर अब महाराष्ट्र में उनके गठबंधन सहयोगी उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि नागालैंड में लिए गए उनके ऐसे फैसले का असर भविष्य में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही दल बीजेपी से खार खाए बैठे हैं और 2024 के चुनाव में उससे मुकाबले की तैयारी में हैं। इस बीच नागालैंड में शरद पवार का बीजेपी गठबंधन को सहयोग कराना ग्राउंड लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की सोच पर भी असर डाल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।